ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थी आराम। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए। आत्म पसारा करण हारा, प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता, आप कारण किया। बिनवंत नानक से जाने, जिनी हर रस पिया। सत ओंकार। अभी हमने जो ये गुरबाणी की पंक्तियां श्रवण की हैं, वे पांचवें गुरु नानक गुरु अंगद देव अर्जन देव पातशाह उनकी गुरबाणी है। इन पंक्तियों के जरिए जो उन्होंने समझाने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा है कि सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। भाव, किरण जो सूरज से निकली और सूरज में समा गई, वो जल की बूंद जो जल से बिछड़ी और दोबारा फिर जल में विलीन हो गई, जल में जल मिल गया। ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थी आराम। ज्योति, वो ज्योति जो हम दीपक की ज्योति जलाते हैं, और एक वो ज्योत जो ओंकार स्वरूप ओंकार, वो परमात्मा ज्योत, और ज्योति ये जीवात्मा, ये जब उसमें मिल गई, ज्योति ज्योत मिली, रली, संपूर्ण थी आराम। जब ये ज्योत, उस ज्योत से ये ज्योति मिल गई तो संपूर्णता मिल गई, संपूर्ण थी आराम। अब जब ये बात की जाती है तो ये समझेगा कौन? ये बात कैसे आभास होगी? कैसे पता लगेगा कि हम अधूरे हैं? कैसे पता लगेगा कि ये किस ज्योति की, किस जल की, किस किरण की बात की जा रही है? कैसे पता लगेगा? साधारण सी बात, ज्योति ज्योत रली, साधारण सी बात है। सूरज किरण मिले, साधारण सी बात है। जल का जल हुआ राम। पर इसमें मूढ़, इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि अधूरापन और संपूर्णता। हम पहले जो बातें सुनी हैं वो अधूरेपन की हैं। जैसे गुरबाणी में ही कहा गया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। अब ये संपूर्णता और अधूरापन, और फिर कहा गया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। अब ये बिछड़ना क्या है? किसका बिछड़ना? और एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का। कैसे होगा? कैसे कोई जीव जानेगा? ये जीव तब जान सकेगा जब अपने आप से बात करे, अपने आप को समझे, अपने आप को समझाए कि ये शरीर संपूर्णता है
ये शरीर ही सब कुछ है, इसी माया में जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, क्या यही सच्चाई है? जब तक इस बात पे हम ध्यान नहीं देंगे, इस बात की तरफ गौर नहीं करेंगे, बात आगे नहीं चल सकेगी। अगर तो ये शरीर है और यही सच्चाई है, यही संपूर्णता है, तो शरीर शरीर तक सीमित हुआ। तो जैसे किसी बर्तन में हमने जल डाल लिया, बर्तन में जल डाल लिया, और उस बर्तन को हम अपने आप का रूप समझते रहे, वो बर्तन हमारी सच्चाई नहीं होगी। सच्चाई वो जल की संपूर्णता, जल की सच्चाई है, जल अपने आप में जो हम देख सकते हैं। पर वो जल जब उस महासागर में मिला दिया जाए, जैसे ना एक स्पून में, टी स्पून में एक थोड़ा जल ले लो, पानी ले लो, अब वो उतना ही आकार है और उसका जीवन उतना ही है जितना एक टीस्पून है। अब उस जल को टीस्पून से टेबल स्पून में डाल दो। अब वो जल का स्वरूप, जल का विस्तार बढ़ गया, टीस्पून से टेबल स्पून। अब टेबल स्पून से उस जल को एक छोटी कटोरी में डाल दिया जाए। अब उस छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी में डाल दें। डाल क्या रहे हैं? जल। बदल क्या रहा है? बर्तन। अब उस बड़ी कटोरी से किसी छोटे से पतीले में डाल दो जल को। अब उस छोटे पतीले से निकालकर बड़े पतीले में डाल दो, बड़े बर्तन में डाल दो। अब बड़े बर्तन से किसी बाल्टी में डाल दिया, बकेट में। अब बकेट से निकाल के उसी जल को किसी टैंकी में डाल दिया, वो जो घर में छोटी टैंकी है। अभी उसी जल को निकाल के बड़ी टैंकी में डाल दिया। अब उसी जल को निकाल के किसी नाले में डाल दिया, नदी में डाल दिया, सागर में डाल दिया, महासागर में डाल दिया। जल वही है, रूप बदले, रूप बदले, और जिस जिस रूप में गई डाला गया जल को, हमने उसी बर्तन को सच्चाई समझी या सच्चाई जल को ही समझा। बर्तन की होंद, आइडेंटिटी अपनी है, बर्तन जरूरी है, पर बर्तन सच्चाई नहीं है। सच्चाई है वो जल। उसी तरह से ये जीवात्मा, ये जीवात्मा जब अपने सफर पर चली उस रब के हुक्म से, तो कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म हैवर बिक होयो। हमें नहीं पता कि ये जीवात्मा किन किन बर्तनों से होके आई। वो बर्तन कभी छोटा था, कभी बड़ा था। बर्तन बदलते रहे, और जैसे जैसे बर्तन बदलते रहे, ये जीवात्मा भी उसी का रूप, उसी में समा गई। और जिस दिन वो जल इतने बर्तनों से सफर करते हुए उस महासागर में मिल गया, अब उसे कोई पहचान नहीं सका, कोई पहचान नहीं सकेगा, और उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगेंगे, कोई उसे छोटा बड़ा नहीं कह सकेगा कि ये
किसी पतीले में था, किसी बकेट में था, वो पास्ट, वो गया। संपूर्णता सच्चाई वो है, वो जल जो एक टीस्पून से चला वो महासागर में विलीन हो गया। जल की वो एक बूंद कह लो, और जैसे ही वो उस महासागर में विलीन हुआ वो उसी का रूप हो गया। उसी तरह से हम अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं या कितना छोटा समझते हैं। जल टीस्पून में या वो जल महासागर में। हम अपने आप को अगर ये शरीर में सीमित करके टीस्पून की तरह हम ये शरीर हैं ये समझ लें, या वो जल जो ये शरीर नहीं है, टीस्पून नहीं है, ये जल वही है जो महासागर में है। करना क्या है, वो बर्तनों से हटके उस महासागर में विलीन होना है। अब इसी तरह से ये शरीर की जैसे बात की गई, इसी तरह से मजहबों में हमें नहीं पता, अगर हम मनुष्य जामा हमारा था और अगर सतयुग में थे तो सतयुग में जो मजहब चल रहा था, और अगर हम उस रब को मानने वाले थे, उस समय तो नास्तिकता नहीं थी इतनी, तो हम किसी और मजहब में पैदा हुए होंगे। अगर त्रेता में पैदा हुए तो जैसे जैसे और सतयुग के बाद जैन धर्म आ गए, मजहब में चले, बौद्ध धर्म आ गया, जैसे जैसे ये मजहब और आगे चले, हो सकता है हमारा जन्म उन मजहबों में हुआ हो, और आगे चले क्रिश्चियनिटी आ गई, इस्लाम धर्म, और आगे चले सिख धर्म आ गया, और जैसे जैसे चलते गए हमारा शरीर रूप में, जिस शरीर में ये जीवात्मा ने जन्म लिया, ये उन मजहबों से होते होते चलती रही। अब संपूर्णता ना मजहब में रह के हो सकी, ना किसी बर्तन में रह के, भाव किसी शरीर में रह के। हाँ, साधन मिले, चाहे मजहब चाहे शरीर, पर संपूर्णता क्या है, उस मजहब से सबक लेकर, जानकारी लेकर, जिस दिन ज्ञान में तब्दील हुई, इस जीवात्मा को पता लगा, पहचान हुई कि मैं टीस्पून नहीं हूं, मैं उस टीस्पून के भीतर जो जल है, मेरी सच्चाई वो है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के भीतर जो वो ताकत, वो जीवात्मा, वो जिसके बाबत कहा गया जल का जल हुआ राम, जिसने जल का जल होना है, वो है सच्चाई। अब इस सच्चाई को अगर लेके चले तो फिर जानकारी मिलते ही यकीन बनाया कि मैंने पहुंचना कहां है, मेरा अंत कहां है। अगर मैं एक सूरज की किरण हूं तो मेरा अंत उस सूरज में मिलने से होगा। अगर मैं एक ज्योति स्वरूप हूं, जैसे कहा गया ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अगर मैं ज्योति स्वरूप हूं तो मुझे उस ज्योत में मिलना है, तब मेरी संपूर्णता है। अगर मैं वो जल की बूंद हूं तो जब मैं उस महासागर में मिल जाऊंगी, मेरी संपूर्णता वही है, मेरी संपूर्णता वही है। फिर कहते हैं ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए।
जब ये सुर्त मिल जाती है, समझ आ जाती है, तो फिर जीव दुनियावी बातों में समय व्यर्थ नहीं करता। वो फिर ब्रह्म ज्ञान, उस रब का ज्ञान जो प्राप्ति हो जाती, सच्चाई जो हमारे जीवन में मिल जाती है अपने बाबत, फिर जीव ब्रह्म ज्ञान की बात करता है। उसे फिर ब्रह्म दीस है, ब्रह्म सुनिए, उसे वही दिखता है और वो उसी लेवल की बात करता है, उसी चीज को समझता है, औरों को समझाता है। और वो जो बर्तनों में, चाहे शरीर या मजहब, उन बातों में नहीं आता, उन चीजों में नहीं फंसता, और ये जान लेता है कि मुझे ये मनुष्य जामा मिला, इस मनुष्य जामे में रहते रहते अपने जीवन के जो कार विहार, कामकाज, वो करते हुए अपनी सच्चाई को नहीं भूलना, अपने अंत को नहीं भूलना, अपनी संपूर्णता को नहीं भूलना। वो उसी तरह से फिर जीव आत्मा जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए अपने आप की एक सच्चाई लेके चलता है, जैसे कांटों में एक गुलाब का फूल अपने आप की सच्चाई लेके चलता है, उसी तरह से पुत्र, चाहे हमारे इर्द गिर्द कीचड़ हो या कांटे हो, हमें फिर फर्क ना पड़े। ये कब होगा? जब सच्चाई समझ आ जाए। अब सच्चाई क्यों नहीं समझ आती? गौर से सुनना। एक जीव अपने मकान का काम शुरू किया, एक जीव ने अपने मकान का कुछ काम करवाना चाहता था। तो उसने क्या किया कि जो घर के भीतर की जमीन थी वो थोड़ी ढलान में थी, खड्डा था। तो उससे जिस मिस्त्री ने काम करना था उसने कहा कि आपको अपने घर के भीतर पहले रेत फिकवानी पड़ेगी ताकि जो ऊंचाई हो सके। तो उस मिस्त्री के कहने पर उस मकान मालिक ने 2 ट्रक रेत के, मिट्टी के अपने घर के बाहर फिकवा दिए। अब वो 2 ट्रक फेंकने के बाद उस मकान मालिक ने सोचा कि मैं ये मिट्टी भीतर से फिकवा लूंगा और उसके बाद मिस्त्री को बुला लूंगा। अब उसने देखा कि ये, पहले सोचा कि मैं खुद कर लेता हूं, खुद करने की हिम्मत नहीं हुई। तो उसने क्या किया कि 2 दिहाड़ी मजदूर, जिसे हम लेबर कहते हैं, वो जहां नाके पर बाजार में जहां वो लेबर मिलती थी, वो जीव वहां गया और वहां जाकर 2 काम करने वाले लेबर को ले आया। अब जब वहां बात हुई तो उनसे बात की कि ऐसे रेत फेंकनी है और कितने पैसे लोगे थे। उन्होंने कह दिया कि एक जीव 500 रुपया लेगा। उसने कहा ठीक है, आप शाम तक मेरी रेत भीतर फिकवा देना, मैं आपको दोनों को 500-500 रुपया दे दूंगा। हामी हुई, बात फाइनल हुई, उसके बाद उन्हें ले गया। अब काम शुरू करवाया उसने। तो जैसे 11-12 बजे तो उसे लगा कि ये 2 बंदों के बस की बात नहीं है, ये आज काम नहीं पूरा कर सकेंगे। तो उसने क्या किया, उन्हें काम पे लगा के चाय नाश्ता दिया और फिर दोबारा वहीं मार्केट में गया, वहां से 2 काम वाले और ले आया। 2 काम वाले और ले आया। अब दिहाड़ी, दिन आधा निकल चुका था। तो उसने लेबर से कहा कि ऐसे काम करवाना है, कितने पैसे लोगे? वो कहने लगे आपकी जो मर्जी है दे देना, हमें ले चलो। वो उन्हें भी ले आया, उन्हें लाया। जब तक लाया तब तक दोपहर का खाने का समय हो गया
उस जीव ने उन चारों जीवों को खाना खिलाया और उन्हें काम पर लगा दिया। वो अपना काम कर रहे। अब जैसे ही 3-4 बजे उसने फिर आभास किया कि इन 4 जीवों से काम आज पूरा नहीं होगा और मुझे आज ही ये काम पूर्ण करवाना है। उसने फिर बाजार में गया, 2 लेबर और ले आया, उन्हें भी आके चाय नाश्ता करवाया और उन्हें काम पर लगा दिया। अब उन 6 मजदूरों ने लगकर शाम ढलते ढलते काम पूरा कर दिया, काम हो गया। अब काम होने पे वो जो मालिक था, अब बारी आई उस मकान मालिक को उन काम वालों को लेबर देने की। वो जो सुबह आए थे उनसे बात हुई थी 500-500 रुपए देने की। उसने उन्हें 500-500 रुपया दिया और अपनी खुशी से 100-100 रुपए और दे दिए। कहता खुश हो? कहते बहुत खुश है। कहता ये लीजिए। अब बात आई वो जो दोपहर में आए थे, उसने उनके लिए भी 500-500 रुपया निकाले और अपनी खुशी से 100-100 रुपया और दे दिया। अब जैसे ही वो दिया तो वो जो सुबह वाले थे वो उसकी तरफ देखने लगे, उनके चेहरे बदले। तो उस मकान मालिक ने पूछा कि क्या हुआ? तो कहने लगे कुछ नहीं। उसके बाद वो जो शाम में आए थे उसने उन्हें भी 500-500 रुपए दिए और अपनी खुशी से 100-100 रुपया उन्हें भी दिया। और जैसे उसने वो पैसे दिए तो वो जो सुबह वाले थे उनका चेहरा और तिलमिला उठा और वो जो दोपहर वाले थे वो भी नाराज हो गए। अब उस मकान मालिक ने पूछा कि क्या हुआ? तो सुबह वाले कहने लगे हम सुबह से लगे थे, आपने हमें भी उतना पैसे दिए। दोपहर वाले भी कहने लगे वो तो शाम में आए थे, उन्हें भी इतने पैसे दिए। वो कहता है कि आप सुबह से आए थे, आपसे मैंने यही बात की थी ना, इतनी बात हुई थी, आपको पूरे दिए। ऐसा तो नहीं कि आपका हक मारा, आपको दिए पूरे, अब अपना लो। दोपहर वाले को कहता है आपसे जो भी नियुक्त हुआ था हमने आपको दिया, उतना दिया जितना सुबह से लगे थे। तो कहता आप जाओ। अब ये जो हमारी फितरत है इंसानों की, हम सुकून में क्यों नहीं, हम खुश क्यों नहीं जीवन में? हमें अपने जीवन में हमें क्या मिला उसकी खुशी होती नहीं होती हम जाने, पर अगर किसी और को कुछ मिल जाए तो हमारे भीतर यह अवस्था आ जाती कि उसे क्यों मिला। अपने कर्म करो जीव, हम अपने कर्म करें और कर्म करके देख लें, कर्म करके देख लें। अब जब तक ये बातों से हम नहीं उठते, ये बातें कौन करेगा? वही जो अपने आप को एक बर्तन में डाल के बैठा है और उसी लेवल की बात करेगा। उसने उसके ऊपर की बात नहीं करनी जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म की बात। फिर और आगे चले, जिन बर्तनों में हम अपने आप को समो कर बैठ गए, अब हम क्या करते हैं? एक राजा अपने प्रजा के हालचाल के लिए निकला। अब रास्ते में एक कारागृह, जेल जिसे कहते हैं, जेल दिखाई दिया और अपने मंत्रियों को कहता है कि चलो भीतर चलते हैं, ये जो कारागृह में बंदी हैं इनसे हाल देखते हैं क्या है। अब राजा भीतर गया तो वहां जो जेल के अधिकारी थे वो भी हैरान हुए, होश में आ सुन।
वो भी हैरान हुए कि राजा आए हैं। तो पहले उन्होंने जेल बताया कि ऐसी सुरक्षा है, यहाँ ये है वो है, जहाँ यहाँ से कोई कैदी भाग नहीं सकता, और ऐसे ऐसे सिस्टम में बता दिया उन्होंने। अब राजा कहते हैं कि हमें कैदियों से भी मिलना है। अब राजा कैदियों से मिलने लगे। तो पहले कारागृह में गए, जहाँ कैदी थे उनके पास गए और उनसे पूछा, हाँ जी आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, किसी चीज़ की कोई परेशानी कमी पेशी तो नहीं? तो कुछ कहने लगे, यहाँ ना खाना इंसानों वाला नहीं मिलता, आप हमारे प्रभु हो, रब हो, आप इतना कर दो कि यहाँ हमें खाना जो है अच्छा खाना मिल जाया करे। कहता ठीक है। दूसरे डिपार्टमेंट में गए, वहां देखा, वहां पूछा, तो जीव कहने लगे कि यहाँ ना जो पानी मिलता है स्नान नहाने का, वो भी गंदा होता है, और यहाँ कोई साबुन वगैरह का भी बंदोबस्त नहीं है, हम मैले रह जाते हैं। आप एक काम करें, आप हमारे रब हो, इनको कह दो कि यहाँ पानी स्वच्छ कर दें और साबुन दे दिया करें। और आगे गए तो वो जो कैदी थे वो कहने लगे, आप आए हो, यहाँ ना जो सोने के लिए चद्दर मिलती है और कंबल देते हैं वो साफ नहीं होते, वो ठंड में हमारा ठंड नहीं रोकते, तो इन्हें कह दो कि हमारा ये काम कर दे। राजा कहते ठीक है। ये है हम लोगों का हाल। किसी भी मजहब से जुड़े, जिस भी रब को मानते हैं, उस रब के सामने जाकर हम तेल, साबुन, कपड़ा, पानी, अच्छा खाना, अच्छा जीवन यही मांगते हैं। वो राजा प्रजा का मालिक, प्रजा का रब, वो सामने आया। उनमें से एक भी कैदी ने ये नहीं कहा कि राजा पिछले अवगुण बख्श ले अपनी कृपा था, मुझसे ये अवगुण हुआ, मैं मानता हूं, मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, प्रभु मुझे माफ कर दे और मुझे इस कारागृह से मुक्त कर, मुझे आजादी दे। तू ही तो फैसला करेगा, तू ही तो मेरा रब है, तुझसे ऊपर कौन सा रब। मेरे अवगुणों को बख्श दे, जाने अनजाने मुझसे ये भूल हुई, मैं मानता हूं, मैं इस गुनाह की सजा यहां काट रहा हूं, पर तू तो रब है, तुझसे ऊपर कौन सा कानून। एक भी कैदी उस राजा के समक्ष खड़ा नहीं हुआ, एक भी कैदी ने उस राजा से मुक्ति नहीं मांगी। ये काम है हम लोगों का, जीवात्माओं का। हम उस रब के समक्ष जाकर हम कभी इस बात की मांग नहीं करेंगे कि मेरे अवगुणों को, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को बख्श और मुझे मुक्त कर, मुझे इस कारागृह से, इस आवागमन से, इस जीवन की दुविधाओं से, परेशानियों से। हम उस राजा के समक्ष, उस रब के समक्ष, जिस भी रब को हम रब मानते हैं, हम इन बातों पे जरूर लड़ पड़ेंगे। मेरा रब बड़ा, मेरा मजहब बड़ा, मेरा बर्तन बड़ा, पर हम उस ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं करेंगे कि हे प्रभु तुझसे बड़ा कौन, तुझसे बड़ा कौन। मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मेरे गुनाहों की सजा जो मुझे मिल रही है मुझसे और नहीं सहा जाता, पिछले अवगुण बख्श ले अपनी कृपा धार। जब ये समझ आएगी तब जीवन में अपने सच के मार्ग पे चलेंगे। और फिर आगे कहते हैं, आप करता आप पुगता आप कारण किया, बिनवंत नानक से ही जाने जिन हर रस पिया। अब वो रस
जो अमृत है, जो अमृत है, और वो रस शरीर नहीं पी सकता। वो रस है जीवात्मा का। कारण कि जीवात्मा कभी मर नहीं सकती। जीवात्मा बर्तन बदलते जा रहे हैं, और जन्म और जन्म और जन्म, पर जीवात्मा अमर है, मर नहीं सकती। पर वो अमर होते हुए भी ये आवागमन, ये आना जाना जो चल रहा है, इस चीज से कैसे मुक्त होगी? हर रस पिया, ए रस आवा ओ रस न सुहावा। जिस दिन वो ब्रह्म ज्ञान, ये सच्चाई पता लग जाती है, फिर जीव को ये दुनियावी रस अच्छे नहीं लगते। फिर वो रस, वो नाम सिमरन, वो बिरहा, वो दूरी, वो बिछोड़ा, उस रब से दूरी और उस रब को प्राप्त करना, उस रब में विलीन होना, जीवात्मा का जीवन वही हो जाता है। उसे कहते हैं कीचड़ में कमल, कांटों में गुलाब। हम इस दुनियादारी में रहते हुए भी, जीते हुए भी उस कमल की तरह, उस गुलाब की तरह, उस सच्चाई का जीवन हम जी सकेंगे। पर कब? जब मान लें कि अधूरेपन की बात किसके लिए है, किसे समझाया जा रहा है, और ये मनुष्य जामा, इसकी सच्चाई, इसकी संपूर्णता क्या है। अपने आप को पहचानना है। बर्तन हमारी सच्चाई नहीं है, बर्तन के भीतर जो जल है वो हमारी सच्चाई है। और वो जल, याद रखें, पंजाबी में एक कहावत है, कहते कि वहंदे पानी निर्मल हुंदे, दाग न लगन मंदे जी। जो बहता पानी होता है ना, वही स्वच्छ होता है, वही स्वच्छ होता है। तो हम अगर अपने आप को इस चार दीवारी, इस बर्तन में समाकर ही खुश हैं, तो बदबू आने लगेगी। बदबू आने लग गई कर्मों की, अपने भीतर, अपने आप की। स्वच्छ चलता वही जो नाम सुमरन से, जब हम नाम सुमरन से उस रब तक पहुंचने की जो चलना शुरू करेंगे अध्यात्म में, वो हमें स्वच्छता देगा। निर्मल, वही कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछा लागे हर फिरे कहत कबीर। कबीर, रब हमारे पीछे, फिर फर्क नहीं रह जाएगा हम में और उस रब में। पर हां, अगर हम अपने आप में घुमान में आ जाए, रावण बन जाएं, तो वो फिर रब नहीं है, वो फिर मैं है, वो फिर रावण है। कबीर राम दो एक भय। वो अवस्था वो है जब हम मर गए, निर्मल हो गए और जल का जल हुआ। यही हमारी सच्चाई है, यही हमारी संपूर्णता है। सतों का